लोहरी से संबद्ध परंपराओं एवं रीति रिवाजों से ज्ञात होता है कि कई प्रागैतिहासिक गाथाएं भी इससे जुड़ गई हैं। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के योगाग्नि दहन की याद में ही यह अग्नि जलाई जाती है। इस पर्व के मनाए जाने के पीछे एक और प्रचलित लोक कथा भी है कि मकर संक्रांति के दिन कंस ने कृष्ण को मारने के लिए लोहिता नामक राक्षसी को गोकुल में भेजा था, जिसे कृष्ण ने खेल खेल में ही मार डाला था। उसी घटना की स्मृति में लोहिता, जिसे आगे जाकर लोहरी का नाम मिला, का पावन पर्व मनाया जाता है। लोहरी को दुल्ला भट्टी की एक कहानी से भी जोड़ा जाता है। दुल्ला भट्टी मुगल शासक अकबर के समय में पंजाब में रहता था। उसे पंजाब के नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उस समय संदलबार के जगह पर लड़कियों को गुलामी के लिए बलपूर्वक अमीर लोगों को बेच जाता था, जिसे दुल्ला भट्टी ने एक योजना के तहत लड़कियों को न केवल मुक्त ही करवाया बल्कि उनकी शादी भी हिंदू लड़कों से करवाए और उनके शादी की सभी व्यवस्था भी करवाई। दुल्ला भट्टी एक विद्रोही था और जिसकी वंशावली भट्टी राजपूत थे। उसके पूर्वज पिंडी भाटियों के शासक थे, जो कि संदलबार में था। अब संदलबार पाकिस्तान में स्थित है। वह सभी पंजाबियों का नायक था। लोहरी पर अग्नि का पूजन। सूर्य ढलते ही खेतों में बड़े बड़े अलाव जलाए जाते हैं। घरों के सामने भी इसी प्रकार का दृश्य होता है। लोग ऊंची उठती अग्नि शिखाओं के चारों ओर एकत्रित होकर अलाव की परिक्रमा करते हैं तथा अग्नि को पके हुए चावल, मक्का के दाने तथा अन्य चबाने वाले भोज्य पदार्थ अर्पित करते हैं। आदर आए, दलिदर जाए, इस प्रकार के गीत व लोकगीत इस पर्व पर गाए जाते हैं। यह एक प्रकार से अग्नि को समर्पित प्रार्थना है, जिसमें अग्नि भगवान से प्रचुरता व समृद्धि की कामना की जाती है। परिक्रमा के बाद लोग मित्रों व संबंधियों से मिलते हैं। शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया जाता है तथा आपस में भेंट बांटी जाती है और प्रसाद वितरण भी होता है। प्रसाद में 5 मुख्य वस्तुएं होती हैं: तिल, गज्जक, गुड़, मूंगफली तथा मक्का के दाने। शीत ऋतु के विशेष भोज्य पदार्थ अलाव के चारों ओर बैठकर खाए जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण व्यंजन है मक्के की रोटी और सरसों का हरा साग। लोहरी की संध्या पर होली की तरह लकड़ियां एकत्रित करके जलाई जाती हैं और तिलों से अग्नि का पूजन किया जाता है। इस त्योहार पर बच्चों के द्वारा घर घर जाकर लकड़ियां एकत्र करने का ढंग बड़ा ही रोचक है। बच्चों की टोलियां लोहरी गाती हैं और घर घर से लकड़ियां मांगी जाती हैं। वे एक गीत गाते हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध है। इस दिन सुबह से ही बच्चे घर घर जाकर गीत गाते हैं तथा प्रत्येक घर से लोहरी मांगते हैं। ये कई रूपों में उन्हें प्रदान की जाती है, जैसे तिल, मूंगफली, गुड़, रेवड़ी व गज्जक। पंजाबी रॉबिन हुड दुल्ला भट्टी की प्रशंसा में गीत गाते हैं। दुल्ला भट्टी अमीरों को लूटकर निर्धनों में धन बांट देता था। एक बार उसने एक गांव की निर्धन कन्या का विवाह स्वयं अपनी बहन के रूप में करवाया था। लोहरी का त्योहार नवविवाहितों के लिए खास होता है। नवविवाहित जोड़ा इस दिन अग्नि में आहुति देते हुए उसके चारों ओर घूमता है और अपनी सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करता है। माना जाता है कि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी नहीं आती।